हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये हमारी क्लास पर्यावरण की होने वाली है, जिसमें आज हम सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आज की ये हमारी क्लास क्लास 8 होगी। इससे पहले हमने 7 क्लास लिया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यानिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास हमारी यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, अगर कोई भी आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लाभदायक होने वाला है। जैसा कि इसमें होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, रियो+10 सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, COP कॉप सम्मेलन, ये तमाम प्रकार के सम्मेलन हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की ये जो क्लास की सम्मेलन है ना, कम से कम हम 20 सम्मेलनों के बारे में आज जानेंगे। जैसा कि हम जानेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है, और क्या नाम है, पृथ्वी सम्मेलन क्या है, हेलसिंकी सम्मेलन क्या है, लंदन सम्मेलन क्या है, वियना सम्मेलन क्या है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन क्या है, ये तमाम प्रकार के न्यूयॉर्क सम्मेलन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कम से कम 20 सम्मेलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपका 1 या 2 नंबर का यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म मिलने वाला है आपके यूपी टेट या एमपी टेट में। ठीक, तो आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला हमारा आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये एक स्टार लगा के आप इसको नोट करिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका जो स्टॉकहोम सम्मेलन है। ठीक, इस सम्मेलन का आयोजन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित किया गया था। जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसका आयोजन स्वीडन में किया गया, और स्वीडन में कहा, स्टॉकहोम नामक एक शहर है स्वीडन में, वहां पे स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक, इसी के साथ जो ये 1972 के मध्य में, कब, 5 से 18 जून के मध्य 1972 में इसका आयोजन किया जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन का स्वीडन में। ठीक, और दूसरी चीज इसमें देखिए, इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यानी इस सम्मेलन में बताया गया कि सब लोग, सबके लिए पृथ्वी हमारी एक है, और इस पृथ्वी की देखभाल करने के लिए, देखरेख करने के लिए सबको मिलजुल के काम करना है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन में कहा गया। दोस्तों, एक चीज और आपको बता दूं कि ये जितनी भी लाइन आपको लिखी हुई स्क्रीन पे दिख रही है, इसको आप प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपको ये मल्टीपल टाइम जब आप इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, और आपके एग्जाम के आने वाले के 10-15 दिन पहले आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, इसी के बाद स्टॉकहोम सम्मेलन में कुछ और बातें हम जानेंगे। देखिए, इस सम्मेलन में कुल 119 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 119 देश ने इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लिया। और देखिए, दूसरी है कि इसी सम्मेलन के वर्षगांठ को मनाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, स्टार बना के इसको नोट करिएगा कि जो हमारा 5 जून है ना, इसी सम्मेलन में इसको अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने के रूप में इसको स्वीकार किया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। ठीक, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये आपको एकदम नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कई सारे टेट के पेपर में, मैंने देखा हुआ है, एनालाइज किया हुआ है कि 5 जून वाला जो ये क्वेश्चन है वो आया हुआ है। ठीक, दूसरा चीज देखिए, जो ये कब हुआ था, 1972 में ये सम्मेलन हुआ, लेकिन जो ये 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये कब प्रतिपादन किया गया इसका, तो ये 1974 से प्रतिवर्ष इसको मनाया जाने लगा। ये आप नोट डाउन करिएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो 5 जून है ना, 5 जून पर्यावरण दिवस कौन से सम्मेलन में प्रतिपादन किया गया, तो वो होता है स्टॉकहोम सम्मेलन में। ठीक, स्टॉकहोम सम्मेलन में ये होता है, लेकिन ये प्रतिवर्ष जब कब मनाया जाने लगा, ये 1974 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन 1972 में होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 1972 या 1974 आएगा कि कब से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो आपको वहां पे 1974 को चूज करना है। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। यानी जो स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा था, कब मनाया गया, 1972 में। तो 1972 में एक संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म यहीं से होता है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो मनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में, उसका मुख्यालय कहां पे है, तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय जो है वो केन्या में है। केन्या में कहां है, तो वो केन्या में नैरोबी एक शहर है, वहीं पे है इसका मुख्यालय। ठीक, किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें मेन चीज मैं बता दे रहा हूं स्टॉकहोम सम्मेलन का, कि
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये जो सम्मेलन हुआ इसका टैगलाइन क्या था? तो इसका टैगलाइन था सभी के लिए एक ही पृथ्वी। ठीक, इसका थीम जो था वो थीम हमारा था जैव विविधता। जैव विविधता जो था ये इसका थीम रखा गया और टैगलाइन इसकी बनी सभी के लिए एक ही पृथ्वी। ठीक, दूसरी चीज 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जो हमारा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है उसमें 20 और जोड़िए तो हो जाता है हमारा 1992। ठीक, तो जब 1992 की बात आएगी तो हमारा दूसरा सम्मेलन होता है, उसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक, इसमें कुल मिला के 172 देशों ने इसमें भाग लिया था और स्टॉकहोम सम्मेलन की जब बात करेंगे तो उसमें 119 देशों ने भाग लिया था। दूसरी चीज, पृथ्वी सम्मेलन की सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें एजेंडा 21 को लागू किया गया। एजेंडा 21 को पृथ्वी सम्मेलन में लागू किया गया। जो पृथ्वी सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो जो पृथ्वी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो वहां पे आपका ऑप्शन रहेगा ब्राजील। ब्राजील आपको लगाना है। ठीक, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश ने किया? तो वहां पे आपका ब्राजील हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि ब्राजील के कौन से शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरिया शहर में इसका आयोजन किया गया। ठीक, दूसरी चीज आपको स्टॉकहोम सम्मेलन एक याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में मनाया गया। उसके बाद अगर इसमें 20 साल और आप जोड़ेंगे तो बन जाता है 1992। ये 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हमारा मनाया जाता है। 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 को पृथ्वी सम्मेलन मनाया जाता है। ठीक, इसकी मेन इंपॉर्टेंट फिर से मैं बात रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि इसमें कुल 172 देशों ने भाग लिया और इसमें एजेंडा 21 को लागू किया गया। यह आपको नोट डाउन करना है। आप प्लीज इसका नोट्स बनाइएगा। सम्मेलन का इससे आज जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है। अगर सम्मेलन से क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एक हमारा सम्मेलन होता है जिसका नाम है हेलसिंकी सम्मेलन। एक हमारा सम्मेलन होता है हेलसिंकी सम्मेलन जो कि हमारा 1974 ईस्वी से ये इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 1974 में। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, पृथ्वी सम्मेलन हमारा 1992 में और स्टॉकहोम सम्मेलन हमारा 1972 में, और जब बात 1974 की आएगी तब हमारा हेलसिंकी सम्मेलन यहां पे आएगा। ठीक, उसी के साथ साथ आपको यह बता दूं कि जो हेलसिंकी सम्मेलन था यह हमारा फिनलैंड में आयोजन इसका किया गया। हेलसिंकी सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जाता है? तो इसका आयोजन फिनलैंड में किया जाता है। ठीक, इसी के साथ एक चीज और बता दूं कि ये जो हेलसिंकी सम्मेलन जो किया गया इसका मुख्य कारण था क्या था, यानी क्यों मनाया गया हेलसिंकी सम्मेलन को? तो ये समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया गया। ठीक, हेलसिंकी सम्मेलन क्यों मनाया जाता है? तो ये समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी जो समुद्री पर्यावरण, समुद्र का जो पर्यावरण है उसकी देख रेख के लिए इसका आयोजन किया गया। किसका? हेलसिंकी सम्मेलन का। ठीक, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि हेलसिंकी सम्मेलन जो है वो 1974 से, यानी 1974 में इसका आयोजन किया जाता है। उसके साथ साथ कहां पे किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपका फिनलैंड में किया जाता है। इसका विषय क्या था? ये किस टॉपिक के लिए इसका आयोजन किया गया हेलसिंकी सम्मेलन का? तो वहां पे आपको समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए किया गया, यानी समुद्र में जितने भी पर्यावरण वहां पे रहते हैं, इन्वायरमेंट में जितने भी जीव हैं उनकी देखरेख के लिए, उनकी देखभाल के लिए कि उनको कैसे संरक्षण किया जाए, उनका देखभाल कैसे किया जाए, उनका बचाव कैसा किया जाए, ये तमाम बातें हेलसिंकी सम्मेलन में की गई। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा एक सम्मेलन इसके बाद वो 1974 में हेलसिंकी सम्मेलन होता है। उसके ठीक एक साल के बाद दूसरा सम्मेलन किया जाता है और यह सम्मेलन लंदन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। लंदन सम्मेलन का नाम आपको याद करना है कि कब से यह सम्मेलन कब किया गया? तो इसका आयोजन 1975 ईस्वी में किया जाता है लंदन सम्मेलन का। कहां पे किया गया? तो जैसे नाम से ही इसका लंदन सम्मेलन नाम है तो आपको ऐसे ही याद रखना है, लंदन से लंदन आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कहां पे इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया तो वो आपका जब भी पूछा जाएगा तो लंदन हो जाएगा। ठीक, ये इतनी चीज आपको क्लियर करनी है। उसी के साथ इसका जो विषय क्या था, समुद्र जो
लंदन सम्मेलन था इसका विषय क्या था, तो है समुद्री कचरे का निस्तारण के लिए। यानी जितने भी समुद्र में जितने भी कचरे होते हैं ना, यानी जितने भी कचरे रहे होंगे उनको निकालने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए, किसका, समुद्र का, उसका एनवायरनमेंट अच्छा करने के लिए हमने ये सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन का नाम पड़ा लंदन सम्मेलन। कब आयोजन किया गया, तो 1975 ईस्वी में इसका आयोजन किया जाता है। और कौन से शहर में किया जाता है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा लंदन लंदन में इसका लंदन सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। किस लिए किया जाता है, इसका विषय क्या था, तो समुद्री कचरे का निस्तारण के लिए, यानी समुद्र में जो कचरे जाते हैं उसको निस्तारण के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसकी देखरेख के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि वियना सम्मेलन एक है जो ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा कि वियना जो सम्मेलन है ना, इसका जो शुरुआत होता है वो 1985 ईस्वी में किया जाता है। देखिए इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत होती है वियना सम्मेलन की कब, 1985 में। लेकिन ये तो शुरुआत हुई, बात करते हैं लागू कब किया जाता है। वियना सम्मेलन की शुरुआत 1985 में होता है और लागू कहां पे किया जाता है, तो लागू ये ऑस्ट्रिया में तो लागू भी किया जाता है। और लागू का इसमें डेट आपसे पूछता है। वियना सम्मेलन का आपसे दो तरह का क्वेश्चन बनेगा कि वियना सम्मेलन की शुरुआत कब हुई, तब आपको लगाना है कि 1985 में वियना सम्मेलन की शुरुआत होती है। दूसरा चीज इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जो वियना सम्मेलन है, जो हमने वियना सम्मेलन किया, इसको कंप्लीट करके लागू कब किया गया, तो वियना सम्मेलन को 1988 में लागू कर दिया जाता है। यह आपको नोट डाउन करना है। वियना सम्मेलन की शुरुआत 1985 में होती है। वियना सम्मेलन को लागू कब किया जाता है बात करेंगे, तो वियना सम्मेलन को 1988 ईस्वी में लागू करते हैं। दूसरी चीज, इसको क्यों किया जाता है, यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि इसका विषय क्या था वियना सम्मेलन को आयोजन करने का। क्यों, क्योंकि यह ओजोन परत के संरक्षण के लिए, जो हमारी ओजोन परत है ना, जिसको पराबैंगनी, जैसे ये ओजोन परत है तो इसे पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, उसको ये ओजोन परत रोकती है। तो कहीं कहीं इसमें छेद हो गया है, ठीक, तो वो चीज, वो डायरेक्टली वो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पे आती हैं, जिससे हमें ये कैंसर होने, स्किन कैंसर होने का इसमें खतरा होता है, उसके बचाव के लिए ये आती हैं। ये होता है ओजोन परत। तो ये ओजोन परत जो ये जगह जगह पे इसमें छेद हो रहा है ना, इसी के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। 1985 में इसकी शुरुआत होती है और लागू कब किया जाता है, तो ये 1988 में इसको लागू कर दिया जाता है। ये कहां पे लागू होता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। वियना सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये इस पूरे वीडियोस का अगर मैं बात करूं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे एकदम स्टार लगा के आप इसको नोट करिएगा कि यह सम्मेलन होने वाला है। इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन ये कब मनाया गया, कब किया गया इसका आयोजन, तो 16 सितंबर 1987 को किया जाता है। ठीक, 16 सितंबर 1987, आपको ये डेट याद रखना है कि ये 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का सम्मेलन का आयोजन होता है। और कहां पे होता है उसकी बात करेंगे तो ये कनाडा में किया जाता है। ठीक, इसका जो आयोजन होता है, उसके बाद इसका जो मुख्य विषय था, यानी इसका ये क्यों किया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन क्यों मनाया गया, इस सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया, तो उसकी जब बात करेंगे तो ये देखिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के लिए। ठीक, प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी जो ओजोन परत संरक्षण है, ओजोन परत का जो हम संरक्षण करेंगे, देखभाल करेंगे, उसके लिए सबसे पहला जो सम्मेलन हमने मनाया या आयोजन किया तो हमारा वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक, इसको कनाडा में मनाया जाता है और ये 1987 में इसको लागू कर दिया जाता है और ये 16 सितंबर 1987 को लागू किया जाता है। 16 सितंबर को लागू करने के वजह से आज तक हम ओजोन परत संरक्षण दिवस अगर हम मनाते हैं तो ये हम 16 सितंबर को ही मनाते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है, आप इसको
स्टार लगा के नोट करिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ओजोन परत संरक्षण कब मनाया जाता है। इस वीडियोस की एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप प्लीज इसको एकदम से दिमाग में बिठा के याद करिएगा, आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। देखिए, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी के दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन है ये 1987 में लागू होता है, लेकिन वियना सम्मेलन जो है ये शुरुआत इसको 1985 में हुई थी, लेकिन लागू 1988 में किया जाता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1987 में लागू होने के कारण उसको प्रथम ओजोन परत संरक्षण के लिए जाना जाता है उस सम्मेलन को, और ये द्वितीय ओजोन परत संरक्षण के लिए ये जाना जाता है आपका। वैसे शुरुआत तो पहले इसी की हुई थी, लेकिन इसको लागू करने में 3 साल लग गया, और इसी 3 साल यानी 1988 में लागू हुआ। ये इसको लागू होने से 1 साल पहले ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन इसका आयोजन कर दिया जाता है। इसके वजह से इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के लिए इसको जाना जाने लगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा इसके बाद आ जाता है न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन क्या है, ये कब से मनाया जाने लगा, कहां मनाया जाने लगा, और इसका विषय क्या था? तो यहां पे देखिएगा, न्यूयॉर्क सम्मेलन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 1997 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क सम्मेलन का कहां पे किया जाता है? न्यूयॉर्क से आप जान रहे होंगे कि अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। यानी कुल मिलाकर अगर देश की बात करेंगे कि न्यूयॉर्क सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो वहां पे आपका अमेरिका हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे तो वहां पे वाशिंगटन हो जाएगा, और शहर की बात करेंगे तो वहां पे हमारा न्यूयॉर्क हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। दूसरा चीज, इसमें एजेंडा 21 को लागू किया जाता है। एजेंडा 21 को किसमें लागू किया जाता है? जो इसका विषय क्या था, तो वो न्यूयॉर्क सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो हमारा एजेंडा 21 है। ठीक, और न्यूयॉर्क सम्मेलन की मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे आपको जानने को मिलेगा। देखिए, इसमें विशेषतः कार्बन डाइऑक्साइड को प्रतिबंधित करने पर विचार विमर्श किया गया। यानी जो CO2 है ना, CO2 हमारा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ चीजों पे उसको इस सम्मेलन में इसका मुद्दा बनाया गया, और एजेंडा 21 यहां पे लागू किया जाता है। आपको क्या याद रखना है? इसका एक विषय याद रख लेना, और जितने भी मैंने सम्मेलन अभी तक पढ़ाए हैं सबका विषय याद रख लेना, कब मनाया गया उसका सन याद रख लेना, और कहां पे मनाया जाने लगा उसका ये आप शहर याद रख लीजिएगा। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योटो सम्मेलन, जो हमारा क्योटो सम्मेलन है ना, ये कब मनाया गया? तो ये भी 1997 ईस्वी से मनाया जाने लगा। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन करिएगा स्टार लगा के। देखिए, क्योटो सम्मेलन भी 1997 ईस्वी में मनाया जाने लगा। कहां पे मनाया जाने लगा? तो ये जापान में मनाया जाने लगा। ठीक, इसका सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1997 में। और इस सम्मेलन का आयोजन किस देश में, किस कंट्री में होता है? तो इसका आयोजन हमारा जापान में होता है। इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कि ग्रीन हाउस गैसों पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे इस पृथ्वी पे बहुत ज्यादा हाई रेट से ये ग्रोथ कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस गैस पे चर्चा के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन इसमें किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती का निर्णय लिया गया। जो क्योटो सम्मेलन है ना, इसमें CO2 को इसमें कटौती करने के लिए इसमें निर्णय लिया गया कि हम इतना ज्यादा इसका उत्पादन कर रहे हैं, CO2 इतना ज्यादा हमारे पृथ्वी पे बढ़ रहा है, जिसके लिए आने वाले जीवों के लिए, हमारे लिए, पृथ्वी के लिए एक खतरा साबित होगा। इसके लिए 1997 में एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है, और उसका नाम पड़ता है क्योटो सम्मेलन। और ये कहां पे आयोजन किया जाता है? तो ये जापान में होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती का निर्णय लिया जाता है, और इसमें ग्रीन हाउस जो गैस है ना, उस पर चर्चा करने के लिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको ऊपर जा रहे तो इसको कैसे नीचे लाया जाए इसका रेट, इसके लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और देखिए, इसमें Rio+10 सम्मेलन एक आ जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हिसाब से। देखिए, इसको कब और कहां मनाया गया? तो ये 2000 ईस्वी में, यानी 2002 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक,
रियो +10 ये भी आपका स्टार बना के नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के जितने भी सम्मेलन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन करिएगा और उसको याद करिए, ठीक। रियो +10 जो सम्मेलन है, +10 सम्मेलन, इसका आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो ये 2002 में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। देखिए इसका जो विषय था वो विषय क्या था? तो इसका जो विषय था सतत विकास की अवधारणा पर जोर दिया गया, ठीक। अब आप लोग यहां पे पूछेंगे कि सतत विकास आखिर में है क्या? तो इसको मैं बताने के लिए इसमें एक मैंने लाइन ऐड किया हुआ है खुद से। देखिए सतत विकास का डेफिनेशन, सतत विकास प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूल प्रयोग को कहा जाता है जिससे उसकी उपयोगिता आने वाली पीढ़ी के लिए बनी रहे। यानी कुल मिला के हम इसमें कह सकते हैं कि जो सतत विकास है ना, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, वो मतलब इतना ज्यादा नुकसान ना हो कि उनके जिंदगी जीने के लिए और ज्यादा उनको तकलीफ हो, वो जिंदगी ही ना जी पाए, सरवाइव ना कर पाए इस जहां में, इस पृथ्वी पे। इसके लिए हम सतत विकास के ये शब्द है इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा चीज, ये जो रियो +10 सम्मेलन है इसके कुछ और नाम है, जैसे जोहान्सबर्ग सम्मेलन इसको कहा जाता है और इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन हमारा, मैं फिर से आपको जोड़ना चाहूंगा कि 1992 में मनाया जाता है, ठीक। और इसके 10 साल के बाद हमारा रियो +10 है ना, रियो +10 ये 2002 में मनाया जाता है। इसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखिए इसी के साथ 10 साल के बाद इसमें क्या होता है? रियो +20 आ जाता है। रियो +20 सम्मेलन आ जाता है 10 साल के बाद। और इसमें क्या होता है आप इसको देखेंगे। देखिए रियो +20 सम्मेलन का आयोजन 2012 में, ठीक, 10 साल के बाद। वो 2002 में था रियो +10 सम्मेलन, और रियो +20 सम्मेलन 2012 में इसका आयोजन किया जाता है। कहां पे? ब्राजील में किया जाता है। और ब्राजील में कहां? रियो डी जनेरिया नामक एक शहर है, वहां पे रियो +20 सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य विषय था कि इस सम्मेलन का आयोजन सतत विकास पर चर्चा करने के लिए और जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, आने वाला टाइम है, उसको बेहतर करने के लिए हमने क्या किया? ये रियो +20 सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक। इसको आप नोट करिएगा, इसको पढ़िए 3-4 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा एक आता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा, ठीक। जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन था वो अलग था, लेकिन जो हमारा ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन है ये दूसरा है। इसका आयोजन 2005 ईस्वी में किया जाता है और ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका आयोजन किया जाता है। जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है ये कब आयोजन किया गया? तो 2005 में। और दूसरी चीज, इस सम्मेलन को किस शहर में मनाया गया? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मनाया गया। दूसरी चीज, इसका मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था कि ग्रीन हाउस को कम करना। जो हमारा ग्रीन हाउस का रेट है ना, वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो उसको ग्रोथ रेट को नीचे लाने के लिए हमने क्या किया? ग्रीन हाउस को कम करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसकी मुख्य बात क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को 1990 के स्तर पर लाना था। 2005 में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका था, ठीक, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद ये 1990 में इसका ये ग्रोथ रेट कम था, तो इसी के लेवल पे लाने के लिए हमने मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया कनाडा में, ठीक। और कब किया जाता है? तो 2005 में इसका आयोजन किया जाता है। आपको ये चीज नोट डाउन करना है, याद करना है, ब्रेन में आप बिठा लीजिए। दूसरा चीज, एक सम्मेलन हमारा आता है यहाँ पे कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन सम्मेलन जो है ना, कब और कहां मनाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे, और इसके विषय क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक। देखिए कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में, कब? 2009 में इसको डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में मनाया जाता है। यानी इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में, ठीक। यानी आपको कुल मिला के अगर पूछा जाएगा कोपेनहेगन किस शहर में इस सम्मेलन का आयोजन होता है, तो डेनमार्क में होता है। कब होता है? तो ये 2009 में इसका इस आयोजन किया जाता है इस सम्मेलन का। दूसरा चीज, इसका जो कुल मिला के विषय क्या था? वो था कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है उसकी मात्रा में कटौती करना, ठीक। यानी बहुत सारे कंट्री थे इसमें, 5 कंट्री थे, अभी मैं बताऊंगा आपको। जो 5 कंट्री थे ना, उस 5 कंट्री में बहुत ज्यादा इसका उत्सर्जन होता है CO2 का। उसी को कम करने के लिए, ग्रोथ रेट को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को कटौती करने के लिए उस गैस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन का नाम था कोपेनहेगन सम्मेलन, जो 2009 में आयोजन किया गया और ये डेनमार्क में किया जाता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसमें ब्रिक्स देशों द्वारा
20 से 25% कटौती का लक्ष्य रखा गया CO2 का। अब आप पूछेंगे कि ब्रिक्स क्या है। देखिए ब्रिक्स क्या है, BRICS, ये 5 देश हैं। पहला है हमारा ब्राजील, ठीक, दूसरा है हमारा रशिया, तीसरा हमारा खुद इंडिया है, और चौथा हमारा है हमारा दुश्मन चाइना, और ये लास्ट का एक है हमारा साउथ अफ्रीका। ये 5 देश हैं, ब्रिक्स हमारे 5 देश हैं, ठीक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये हमारे 5 देश हैं जो ये बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें 20 से 25% की कटौती के लिए हम क्या किए, ये एक कोएंहेंग सम्मेलन है, इसका आयोजन किया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसी सम्मेलन में कार्बन डाइऑक्साइड की संकल्पना ली गई कि हम इसमें 20 से 25% तक की हम कटौती करेंगे, अपने देश में उतना उत्सर्जन नहीं करेंगे, उस पे हम रोक लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पे। ये 5 देशों ने मिलकर किया, ब्रिक्स ने, ठीक, उसी का नाम ब्रिक्स पड़ा। उसी के साथ हमारा कानकून सम्मेलन आ जाता है। देखिए कानकून सम्मेलन क्या है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ लाइन है जो आपको याद कर लेना है। ये 2010 में इसका आयोजन किया जाता है, और जो कानकून सम्मेलन है ये मैक्सिको में होता है। इसका आयोजन मैक्सिको के कानकून शहर में किया जाता है। इसका जो विषय था वो जलवायु परिवर्तन पर इसे चर्चा किया गया, और हरित जलवायु कोष की स्थापना की मंजूरी इसी सम्मेलन में दिया गया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि हरित जलवायु को, उसके लिए 1000 अरब डॉलर प्रस्तावित किया गया। हरित जलवायु को अच्छा करने के लिए, यानी उसकी देखरेख करने के लिए सभी ने मिलकर $1000 प्रस्तावित किया, ठीक। यह चीज आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट चीज है कानकून सम्मेलन के लिए। दूसरा चीज मैं बता दूं, एक आता है पेरिस जलवायु सम्मेलन। इसके बाद ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 2015 में। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन मनाया जाता है, और ये कहां पे मनाया जाता है बात करेंगे तो ये फ्रांस के पेरिस शहर में मनाया जाता है, ठीक। अगर बात करेंगे कि पेरिस जलवायु सम्मेलन कहां पे मनाया जाता है, तो ये हमारा फ्रांस में मनाया जाता है। और फ्रांस के पेरिस एक वहां पे कंट्री है, सॉरी राज्य है वहां पे, तो वहां पे क्या है, ये फ्रांस के पेरिस शहर में पेरिस जलवायु नामक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका विषय क्या था, देखिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना इसका मुख्य विषय था। दूसरा चीज, कार्बन उत्सर्जन के लिए बाह्यकारी कानून भी इसमें बनाया गया। इसमें कुछ कानून बनाए गए जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आ सके, क्योंकि ये जितना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा उतना हमारे लिए ये नुकसान करेगा, ठीक। इसके लिए इस पेरिस जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया जाता है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्रोटोविस सम्मेलन, ये जो क्रोटोविस सम्मेलन है ये 2018 में मनाया गया, और ये कहां पे मनाया गया, तो ये पोलैंड के क्रोटोविस शहर में मनाया गया, ठीक। इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करना, और इसमें पेरिस जलवायु समझौते को लागू किया गया। जो पेरिस जलवायु समझौता था, इसके पीछे मैंने पढ़ा है 2015 वाली बात, उसको क्रोटोविस सम्मेलन में इसको लागू कर दिया गया। ये चीज हो गया। इसी के साथ हमारा लास्ट का 2 और बचता है। एक है हमारा कॉप। कॉप क्या है, कॉप का डेफिनेशन होता है, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम का एक सम्मेलन होता है जो 1995 में मनाया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है, और ये जो सम्मेलन है ना, ये बर्लिन में, यानी बर्लिन में, जर्मनी के बर्लिन शहर में इसका क्या करते हैं, कॉप नामक जो आयोजन होता है सम्मेलन का, वहां पे ये एक इसका विषय बनता है जलवायु परिवर्तन पर विचार करना, ठीक। यानी कॉप का मुख्य विषय क्या था, तो वो था जलवायु परिवर्तन पर विचार करना। दूसरा चीज, सतत विकास को आगे बढ़ाना। सतत विकास को आगे बढ़ाने का मतलब है कि जो हमारा फ्यूचर आने वाला है, वहां पे जो हमारी पीढ़ी आएगी वो अच्छे से सरवाइव कर सके और अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके, जीवन व्यतीत कर सके। दूसरी चीज, ये जो कॉप सम्मेलन है ना, ये कहां से निकला है, तो जब भी कॉप सम्मेलन को पूछेंगे कि कहां से निकला है, तो ये 1992 में मैं दूसरा सम्मेलन पढ़ाया था आपको, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी नामक एक सम्मेलन है जो 1992 में जिसका आयोजन किया जाता है, वहीं से हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप नामक सम्मेलन का आयोजन वहीं से निकला है। यह चीज आपको याद रखना है। दूसरी चीज, आपको आज का लास्ट का सम्मेलन है टोरंटो सम्मेलन। टोरंटो सम्मेलन क्या है, देखिए टोरंटो सम्मेलन को 1988 में मनाया जाने लगा, यानी टोरंटो सम्मेलन का आयोजन 1988 में किया गया। और कहां पे किया गया, तो ये कनाडा में किया गया, ठीक। इसका आयोजन कहां पे किया गया, टोरंटो सम्मेलन का, तो वो कनाडा में किया गया। इसका विषय क्या था, इसका विषय था कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसका भी यही मुख्य विषय था कि कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए। ये पर्यावरण के लिहाज से बहुत ज्यादा हानिकारक है कार्बन हमारे लिए, यानी इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए टोरंटो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, और ये 1988
88 में कनाडा में किया जाता है। ये आपको नोट डाउन करना है। दूसरा चीज मैं बता दूं कि इससे रिजल्ट क्या होगा कि यानी 2005 तक कार्बन उत्सर्जन को 20% की कटौती तक लाना था। टोरंटो सम्मेलन का एक मुख्य लक्ष्य था कि 2005 तक कार्बन उत्सर्जन के 20% तक की हम कटौती करेंगे। ये टोरंटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मेलन था ना, ये सफल नहीं हो पाया। यानी जो हमारा टोरंटो सम्मेलन था ये हमारा सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं सफल हो पाया इसको हम देखेंगे आगे। इसमें इसलिए नहीं सफल हो पाया क्योंकि जितने भी विकसित देश थे ना, यानी डेवलपमेंट, यानी जो डेवलप कर चुके हमारे जो कंट्री हैं, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उनकी उदासीनता के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। यानी जितने भी डेवलप वाले हमारे कंट्रीज हैं, लाइक रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे तमाम जितने भी कई सारे हमारे कंट्री हैं वो जो डेवलप कर चुके हैं, उन्होंने इसमें उनके उदासीनता के कारण उन्होंने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इस सम्मेलन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, इसके वजह से ये जो हमारा टोरंटो सम्मेलन है ये असफल हो जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। मैंने सम्मेलन के बारे में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको क्लियर करा दिया। इससे आपका बाहर नहीं जाने वाला है सम्मेलन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है। और दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और जितने भी आपके बचे हुए टॉपिक हैं इसके ईवीएस के उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगा, सीडीपी की और हिंदी की इसके अलावा क्लास चल रही है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप शुरू से जाके उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई यानिस एकेडमी पे। आप ही का चैनल है दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियोस में। देखते रहिए आप यानिस एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद।